नेक्स्ट है 3 मेटल रॉड्स ए बी एंड सी ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीनों की लेंथ सेम है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर प्लेस्ड एंड टू एंड and the temperature difference is maintained at free ends of A and C. If the thermal conductivity of the Kb is twice that of C, तो Kb कैसा है, twice of Kc है and half of, ये given data हो गया, Kb is equals to 2 Kc equals to Ka, then the effective thermal conductivity चाहिए। तो अब अगेन तीन रॉड्स हैं, आइडेंटिकल है, ए बी एंड सी, और इन तीनों की जगह पे एक इफेक्टिव रॉड बनानी है जिसका के मेरे को पता करना है। तो बस पहले जैसा काम कि भाई ये मेरे को पता है कि जो भी आर होगा वो किसके इक्वल होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी के बराबर हो। वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, तीनों की लेंथ सेम है, एल 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 है, तो इसकी लेंथ हो गई है 3L अपॉन के ए, इसकी लेंथ हो गई है L अपॉन के, फिर इसके लिए भी L अपॉन के ए, फिर इसके लिए भी L अपॉन के ए। ऐसी कोई बात है अपने पास, तो ये L अपॉन ए से L अपॉन ए तो मैंने उड़ा दिया, राइट। इतनी सी बात बच रही है बस, ये कि 3/K ऐसा, है ना। अब मेरे को या तो ए के टर्म में चाहिए या बी के टर्म में चाहिए या सी के टर्म में चाहिए, किसी के भी एक में टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। तो जैसे मान लो कि मैं के बी को हटाता हूँ, सब सब जगह से मैं के बी को हटा रहा हूँ और ए के टर्म में लिखना चाहते हैं अपन, तो के बी की जगह कितना लिखा जा सकता है, के A/2। के सी की जगह लिखा जा सकता है के A/4। तो ये ऊपर चला गया, 4 इसका, 2 इसका, 1 इसका, तो 7/Ka तो ये आ गया। तो जो के आ रहा है मेरे पास वो कितना आ गया, 3Ka/7, ऐसा कहीं है, नहीं है। चलिए, के ए नहीं है, के बी में देखो, के बी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए के ए के टर्म में, 2 KB, मतलब 6KB/7 है क्या, है, तो मिल गया अपने को आंसर। अभी अगर एक बार सी के टर्म में भी चेक कर लेते हैं, क्या पता मल्टीपल करेक्ट है। तो अब अगर के बी को गायब किया जाए सी के टर्म में, के बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2KC लिखा जा सकता है। तो ये कितना आना चाहिए, 12/7 KC आना चाहिए, वो तो कुछ और ही दिया हुआ है, गलत है बात। चलिए।